प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जापान में हैं। हिस्सेदारी को सीमित करने की कोशिश कर रही, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा महज एक द्विपक्षीय दौरा नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति में भारत की सक्रिय भूमिका का ऐलान। नए रिश्तों का एक नया दौर है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के जापान दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने टोक्यो में आयोजित 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लिया, जहां भारत जापान के बीच कई MOU साइन हुए। जापान के पीएम ने जहां भारत में और ज्यादा निवेश की बात कही, तो वहीं पीएम मोदी ने भारत की विकास यात्रा में जापान को अहम भागीदार बताया। भाई साहब, मोदी जी लैंड हुए, जापान ने धक्का दे दिया और मोदी जी प्रेरित मतलब जो भारत है ना, भारत की साबित कदमी देख के कंट्रीज प्रेरित हो रहे हैं भाई। इसके बाद चीन रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जापान के दौरे पर गए हैं, इसके बाद चीन के दौरे पर जाएंगे और आज बुलेट ट्रेन की सवारी करेंगे पीएम। इंडिया खड़ा हो गया ना, 5-7 देश और खड़े हो गए। तू मुझसे लिख कर ले ले, अमेरिका की दादागिरी खत्म। मुझसे लिख कर, और ये करने वाला भारत हो, और ये करने वाला और भारत की वजह से हो। और मज़े की बात यह है कि 25-26 के पहले क्वार्टर में और अमेरिका का उसका करस्पॉन्डिंग जो दूसरा क्वार्टर होता है, उसमें भारत की ग्रोथ रेट है 7.8% और अमेरिका की है -0.5%। जय हिंद दोस्तों, स्टेशन पर प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए जापानी लोगों की लगी हुई भीड़ देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। 40% तक चला गया वही ना, लेकिन 40% लगा के फिर 40% अपने ऊपर उसने लगाए थे और खुद 10% लगाए थे। मतलब उसमें भी विन सिचुएशन अमेरिका की बनी थी, लेकिन इंडिया नहीं मान रहा। इंडिया देखो कितना डर लगे, भारत नहीं झुका, तो अब जापान भी हो रहा है प्रेरित। जिस दिन अमेरिका के सामने सब देश खड़े हो गए ना, इंडिया खड़ा हो गया ना, 5-7 देश और खड़े हो गए। तू मुझसे लिख कर ले ले, अमेरिका की दादागिरी खत्म। मुझसे लिख कर, और ये करने वाला भारत हो, और ये करने वाला और भारत की वजह से होगा। भारत की वजह से होगा। अब गए जापान ने बोला यार वहाँ की ताकतवर देश, जापान ने कहा कि यार ये इंडिया इतना शक्तिशाली देश, वो उनके सामने खड़ा हो गया तो मैं क्यों नहीं खड़ा हो सकता। सही बात है भाई। उसने कहा भाई कैंसिल करो, हम भेजते ही नहीं है टीम को अपनी। सीधी बात, वो प्रेरित हो गए। वो मतलब वो एक किस्म का रोल मॉडल इंडिया को जापान में गए। एक जापानी हिंदी में बोलता है, मैं बहुत ज्यादा खुशी के दिन आ गया। मेरे खुशी की दिन मतलब मोदी आ गया ना भाई। देख लो यार क्या शुद्ध हिंदी बोलते हैं जापानीज यार। भाई जापानीज लोगों में मैंने काफी इंडियन कल्चर देखा यार। पता है क्या, और $68 बिलियन तो भारत में ऐलान हुआ है, 10 ट्रिलियन येन का। जापानीज लोग अब से नहीं, आजादी से पहले से इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। सुभाष चंद्र बोस जी के टाइम से, ये उनके तब से उस टाइम एक जर्मनी से और एक इनसे, वो वर्ल्ड वार के टाइम उनका बड़ा सपोर्ट था। लेकिन ये देख लो, आप देखो आपके सामने भाई, भारत की साबित कदमी भारत को काफी जगहों पे भाई भारत को बहुत आगे। और तुम देखना आने वाले टाइम में इंडिया और अब दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन था, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन में यात्रा की। और इसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अगले स्टेशन पर उतरे, तो वहां पर बहुत सारे जापानी लोग पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे थे। और प्रधानमंत्री मोदी को देखते ही वह वेलकम मोदी जी, वेलकम टू जापान, इस प्रकार से जोर जोर से चिल्लाने लगे और प्रधानमंत्री मोदी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। यहाँ पर बड़े बुजुर्ग जापानी लोगों के साथ साथ बच्चे भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए आए हुए थे और इसीलिए जापानी बच्चे भी प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने जब यह देखा तो उन्होंने उन छोटे छोटे बच्चों से हाथ मिलाया और उनके लिए अपना स्नेह व्यक्त किया। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कई और खास जगहों का भी दौरा किया था,
जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण जगह थी TEL यानी कि टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि अब अपने बहुत सारे अलग अलग उपकरणों की भारत में मैन्युफैक्चरिंग करके उनको दुनिया के अलग अलग देशों में निर्यात करने वाली है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार और जापानी सरकार के बीच में कई महत्वपूर्ण MOU साइन हो चुके हैं और जापान की सरकार ने भारत में एक बार फिर से $10 बिलियन से ज्यादा का निवेश करने की प्लानिंग बना ली है। तो कौन हुई डेड इकोनॉमी? अब अमेरिका में भी सब हंस रहे हैं और भारत में तो खैर कहने की बात ही क्या, क्योंकि इस समय जो है वो सारी की सारी जो अमेरिका की नक्शेबाजी थी उसको दूर करने के लिए जो एक्स्ट्रा हाई लेवल की जो ट्रोलिंग मोदी जी कर रहे हैं इस समय जापान में बैठ के और जा रहे हैं चाइना, और जिस तरह से चाइना के ग्लोबल टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर में ये कहा जा रहा है कि साहब कि अब तो ड्रैगन और एलिफेंट मिलके डांस करेंगे, वो तो पूरी तरह से इस बेवकूफ़ी को, ट्रंप की बेवकूफ़ी को भुना लेने के लिए खड़े हुए हैं, तत्पर हैं। और भारत का जो भी लोग भारत की आलोचना कर रहे थे ये कह के अरे कि भारत जो है वो अब दूसरी गलती कर रहा है कि पहले उसने अमेरिका के साथ में जो है वो जप्पी पप्पी करी और अब जाके चाइना के साथ जप्पी पप्पी करने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जापान में जो जो हुआ वो घटनाक्रम बड़ा ही उल्लेखनीय है, क्योंकि जो समिट मीटिंग हुई और उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें साफ साफ कहा गया कि साहब कि ये जो साउथ चाइना सी में और ईस्ट जापान सी में जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो बिल्कुल इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के अनुसार होनी चाहिए, UN कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज के अनुसार होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार का इसमें कोर्शन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो ये कोई चाइना को बहुत अच्छा तो नहीं लगा होगा, लेकिन उसके बाद भी चाइना जो है वो इतना प्रैक्टिकल है, अमेरिका की तरह मूर्ख नहीं है, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। उसको ये अच्छी तरह से पता है कि क्वाड के ज़रिए उसको साइडलाइन करने का प्रयास किया गया था, उसको अलग थलग करने का प्रयास किया गया था, और जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिल के इस तरह का कार्यक्रम कर रहे थे। तो उसने देखा कि अगर अमेरिका इतना मूर्ख है तो जो मेन स्टे है पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का यानी कि भारत, वो अगर इस समय दूर हो रहा है तो बिल्कुल सारी ईगो प्रॉब्लम छोड़ दो और भारत को पकड़ लो। ये तो होती है एक रणनीतिक समझदारी की बात। भारत भी कर रहा है, भारत भी कह रहा है कि नहीं हम बिल्कुल एंगेज करेंगे और इकोनॉमिक क्षेत्र में हम पूरी तरह से चलेंगे, लेकिन जो सामरिक क्षेत्र है उसमें यदि कोई मतभेद है तो वो कहेंगे भी आपसे, खाली स्पष्ट रूप से कहेंगे कि हम वन चाइना नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते हम वन चाइना, क्योंकि आप वन इंडिया नहीं मानते। साउथ चाइना सी में आप दादागिरी करते हैं वो भी हम नहीं मानते, ये बात कह दी। और जो जापान के साथ में जो आज समझौता हुआ है जिसमें 10 ट्रिलियन येन यानी $68 बिलियन का निवेश कमिट किया है जापान ने ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अच्छा, ये लगातार बढ़ रहा है। आप ये देखें कि 2025 में लगभग $5 बिलियन का निवेश हो चुका है, लेकिन बाकी जो आसियान देश हैं उनमें लगभग 24-25 बिलियन का हुआ है। तो अब भारत ये कह रहा है कि भाई आप इसका इधर डाइवर्ट करो, हम यहाँ करेंगे। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी, यहाँ चाइना जापान और भारत के बीच में जो भी आज बातचीत हुई है उसमें एक बात बिल्कुल खुल के सामने आ गई, और वो ये कि जापान अपनी सप्लाई चेन्स चाइना से शिफ्ट करना चाहता है और चाइना